आज हम जानेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के बारे में। तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता क्या है? वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इज़ बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह जो होता है एक बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट होता है। अब ये देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का मतलब होता क्या है। इसे हम रिटेन्ड अर्निंग के नाम से भी जानते हैं, यानी इट आल्सो रेफर्ड एज टू स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग दैट मेजर्स द चेंज इन ऑनर्स इक्विटी थ्रू आउट स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है रिटेन्ड अर्निंग, पहले रिटेन्ड अर्निंग का अर्थ हम समझ लेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग हम कहते किसको हैं। कंपनी का जब जो भी प्रॉफिट होता है वो तमाम प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो उसे रोक करके अपने ही बिजनेस में यानी कंपनी में रखे रहे हुए रहते हैं। वो रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है, जिसे हम रिजर्व भी कहते हैं। तो यानी इट रेफर्स टू एज द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। और ये जो रिटेन्ड अर्निंग जो है ये हमारे इक्विटी को बढ़ाता है। अब ये इक्विटी, एक जो वर्ड इक्विटी आया, ये इक्विटी हम कहेंगे किसको? ये इक्विटी जो वर्ड आ रहे हैं इसे, इस इक्विटी वर्ड को पहले हम समझेंगे कि हमारा जो बैलेंस शीट होता है बिजनेस का, उसका जो टोटल एसेट साइड होते हैं, टोटल एसेट साइड के सम से अगर जो भी बाहरी लायबिलिटीज़ हैं उनको डिडक्ट कर देते हैं यानी माइनस कर देते हैं, तो जो बैलेंस बचते हैं वही हमारा इक्विटी होता है। और इसी इक्विटी में जो चेंजिंग हो रहे हैं उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसी को हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कहते हैं। और ये इक्विटी में जो चेंज होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो पहला यानी कह रहा है कि इट आल्सो रेफर्ड एज द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग दैट मेजर द चेंज इन ऑनर्स इक्विटी, यानी ऑनर्स के इक्विटी में किस तरह के चेंजिंग आ रहे हैं और ये किन कारणों से चेंजिंग होंगे थ्रू आउट स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड में जो इक्विटी में चेंजिंग हो रहे हैं वो किन कारणों से हो रहे हैं, यानी इट कवर्स द फॉलोइंग एलिमेंट। ये निम्नलिखित एलिमेंट से ही ये ऑनर्स की इक्विटी में चेंजिंग आते हैं। पहला जो है वो नेट प्रॉफिट और लॉस। अगर कंपनी को लॉस होंगे तो कम हो जाएंगे और अगर प्रॉफिट होंगे तो वो इक्विटी जो है वो बढ़ जाएगा, यहाँ चेंजिंग हुआ। सेकेंड है डिविडेंड पेमेंट्स। ये डिविडेंड क्या है? तो कंपनी का जो प्रॉफिट का पार्ट होता है वो शेयर होल्डरों में एज अ डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो जब अगर प्रॉफिट का पार्ट अगर हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और वही प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग का ही जो पार्ट है अगर उसमें से अगर हम पे कर रहे हैं रोके हुए जो प्रॉफिट हैं या पिछले साल का जो प्रॉफिट था, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट हमने शेयर होल्डरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बट कुछ पार्ट रोक करके रखा हुआ था। और अगर करेंट ईयर में बिजनेस का प्रॉफिट अगर कम हो रहा है, कम हुआ और पिछले साल का जो रिटेन्ड अर्निंग है उसका हमने यूज करके अगर डिविडेंड के रूप में पेमेंट कर दिया तो इट मीन्स इक्विटी का जो वैल्यू होगा वो चेंज हो करके यानी पहले के तुलना में वो कम हो जाएंगे, यानी डिविडेंड पे करने के कारण इक्विटी पे इफेक्ट पड़ेंगे। उसके बाद इक्विटी विथड्रॉल। अब
इक्विटी को ही यानी कैपिटल का विथड्रॉल कर लेना, जो मालिक ने यानी ऑनर्स ने अपना कैपिटल लगाया है तो वो तो इक्विटी का पार्ट हो गया। अगर वो कैपिटल को विथड्रॉ कर ले रहा है तो ऑब्वियसली जो इक्विटी का वैल्यू होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेज। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज भी अगर चेंज हो रहे हैं तो भी इक्विटी पर अफेक्ट पड़ेंगे। अब ये अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, तो जैसे बाय द वे अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर आ रहे हैं तो जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का वैल्यूएशन करने का मेथड चेंज करने के वजह से हो सकता है, या डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हैं एसेट्स पे स्ट्रेट लाइन से अगर कर रहे हों और आगे चल करके वो चेंज करके ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कर रहे हैं तो वो भी इक्विटी पर किसी न किसी तरीके से इफेक्ट डालेगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट वन है इफेक्ट ऑफ प्रायर अकाउंटिंग करेक्शन। बाय द वे पिछले साल में अगर हमने टैक्स ज़्यादा पेड कर दिया हो या कम पेड कर दिया हो बाय मिस्टेक, तो उसे अगर हम सुधार कर रहे हैं करेंट ईयर में, इससे भी हमारे इक्विटी में चेंजिंग होंगे। और लास्ट वन जो है एक्युमुलेटेड रिजर्व एंड रिटेन्ड अर्निंग, यानी रिटेन्ड अर्निंग और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कहें या रिटेन्ड अर्निंग कहें, बोथ आर सेम। यानी एक्युमुलेटेड का मतलब हुआ कि कई सालों का जो प्रॉफिट है जो हम डिविडेंड पे करने के बाद शेयर होल्डरों का जो रोक करके रख रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग कर रहे हैं, वही सब्सिक्वेंट ईयर में भी जो प्रॉफिट हुआ उसका भी कोई पार्ट बांट करके उसका कोई हिस्सा रोक करके रख लिए। तो पिछले साल का और उस साल का दोनों को जब जोड़ ले रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, एक्युमुलेट हो जा रहे हैं, यानी जुड़ जा रहा है। फिर ये कंटिन्यू इसी तरह से एक्युमुलेटेड होते जाते हैं, यानी जुड़ते चले जाते हैं, उसी को हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। आई होप you all understand very well. Thank you.